रूस में 5 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है। इस दिन सभी वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान पुरस्कार के एवज में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक सिविल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें रूस के सभी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को पिछले साल बहुत अच्छा काम करने पर सम्मानित किया गया। साल 2020 में एक वी आर टुगेदर नामक पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें इंटरनेशनल ट्रैक के अंतर्गत दूसरे देशों से भी एप्लीकेशन मंगाए गए थे। दुनिया भर से 50 से अधिक देशों के वॉलंटियर और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मान समारोह में बुलाया गया था, जो कि पुरस्कार के फिनालिस्ट के तौर पर शामिल हुए। इंटरनेशनल ट्रैक के अंदर 4 सब कैटेगरीज बनाई गई थीं। पहली कैटेगरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें लोगों ने अपनी तरफ से पहल करते हुए कोविड के दौरान लोगों की मदद की। दूसरी कैटेगरी मेडिकल हेल्प की थी, जिसमें उन मेडिकल संस्थाओं को शामिल किया गया जिन्होंने दवाइयां बांटकर कोरोना काल में लोगों की सहायता की। तीसरी कैटेगरी में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और कंपनीज को शामिल किया गया जिन्होंने कोरोना काल में आगे आकर लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए। और चौथी कैटेगरी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की थी, जिसमें उन एजुकेशनल संस्थाओं और प्रोग्रामर्स को शामिल किया गया जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर कोविड के दौरान एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। करीबन 50 से अधिक देशों के वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने हजारों की तादाद में नॉमिनेशन फाइल किए, जिसमें पहले रीजनल लेवल के एक्सपर्ट्स और फिर इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट कमेटी के रिव्यू के बाद कैटेगरी के सभी फाइनलिस्ट चुने गए। इस कैटेगरी में भारत से 4 फाइनलिस्ट चुने गए, जिसमें इंटरनेशनल यूथ एजुकेशन स्किल फाउंडेशन का भी नाम शामिल था, जिसका नॉमिनेशन बिजनेस कैटेगरी में किया गया था। इस संस्था ने कोविड के दौरान लोगों के बीच मुफ्त राशन बांटा और इनके इस प्रोजेक्ट को नॉमिनेट किया गया था। 5 दिसंबर 2021 को क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान IS फाउंडेशन को बिजनेस कैटेगरी में लॉरेट घोषित किया गया। बिजनेस कैटेगरी में 3 विजेता बनाए गए, जिसमें भारत से IS फाउंडेशन, एक संस्था चाइना से और एक संस्था लाइबेरिया से शामिल की गई। इंटरनेशनल ट्रैक के कुल 12 विजेता थे। हर कैटेगरी में 3 विजेताओं को शामिल किया गया और उनके बीच से लॉटरी के आधार पर लॉरेट ऑफ द ईयर को चुना गया, जिसमें 12 विजेताओं के नाम की पर्चियां डालकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई, जिसे लॉरेट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। अजरबैजान से आदिल अब्दुलयवेव को इस सम्मान से सम्मानित किया गया और विजेता बनने पर $10,000 का एक स्पेशल प्राइज भी उन्हें दिया गया। इसके अलावा सभी 12 विजेताओं को इनाम राशि दी जाएगी, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। इस सम्मान समारोह के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित किया और रूस के वॉलंटियर ऑफ द ईयर को भी सम्मानित किया। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।